अब हम अध्ययन करेंगे एंथैल्पी के बारे में। ये एंथैल्पी को प्रतीक होता है H। एक उपयोगी नया अवस्था फलन है। हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होती है, अर्थात डेल्टा U बराबर होता है QV ना। परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं स्थिर आयतन पर न होकर फ्लास्क, परख नली आदि में स्थिर वायुमंडलीय दाब पर होती है। इन परिस्थितियों के लिए हमें एक नया अवस्था फलन की आवश्यकता होती है। हम समीकरण को स्थिर दाब पर डेल्टा U बराबर QP माइनस P डेल्टा V के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ QP निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं माइनस P डेल्टा V निकाय द्वारा किया गया प्रसारण कार्य होता है। प्रारंभिक अवस्था को पदांक 1 से एवं अंतिम अवस्था को पदांक 2 से दर्शाते हैं। तो इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं U2 माइनस U1 बराबर QP माइनस P V2 माइनस V1। इसको फिर से व्यवस्थित करते हैं तो समीकरण बनेगा QP बराबर U2 प्लस PV2 माइनस UV प्लस PV1। अब हम एक और ऊष्मागति के फलन को परिभाषित कर सकते हैं, जिसे एंथैल्पी, ग्रीक शब्द एंथैल्पियन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गर्म करना या अंतर्निहित ऊष्मा। ठीक है ना। एंथैल्पी का अर्थ होता है अंतर्निहित ऊष्मा। H बराबर है U धन PV। तो समीकरण ये हो जाएगा QP बराबर H2 माइनस H1 बराबर हो जाएगा डेल्टा H। यद्यपि Q एक पथ आश्रित फलन होता है, तथापि QP पथ से स्वतंत्र होता है। स्पष्ट है कि H क्या है, एक अवस्था फलन है। HUPV का फलन होता है। ये सभी अवस्था फलन है। इस प्रकार डेल्टा H पथ स्वतंत्र राशि है, मतलब वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। स्थिर दाब पर परिमित परिवर्तनों के लिए समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा PV, क्योंकि P स्थिरांक है, अतः हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो इससे स्पष्ट है कि जब स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो यथार्थ में हम एंथैल्पी में परिवर्तन माप रहे होते हैं। तो डेल्टा H बराबर होता है QP, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है। डेल्टा H बराबर स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H ऋणात्मक होता है, जहाँ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H धनात्मक होता है, जहाँ परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो स्थिर आयतन यानी कि डेल्टा V बराबर 0 है, तब डेल्टा U का बराबर हो जाएगा Q। अतः समीकरण हो जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा U बराबर QV। वे निकाय जिसमें केवल ठोस या द्रव अवस्थाएं होती है, वह डेल्टा H और डेल्टा U के मध्य अंतर सार्थक नहीं होता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव में गर्म करने पर आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यदि गैसीय अवस्था है तो उसमें अंतर सार्थक हो जाता है। अब हम ऐसी अभिक्रियाओं का विचार करते हैं जिसमें गैसें शामिल होती हैं ना। स्थिर दाब एवं ताप पर VA गैसीय अभिकारकों का एवं VB गैसीय उत्पादकों का कुल आयतन है, तथा NA गैसीय अभिकारक एवं NB गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित है। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT। तो यहाँ V का मान VA रखेंगे तो PVA बराबर होगा NART। इसी प्रकार PV भी बराबर हो जाएगा NBRT। या ऐसे भी लिख सकते हैं PVB माइनस PVA बराबर NBRT माइनस NART बराबर NB माइनस NA, कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे इंटू RT। तो PVB माइनस VA बराबर NB माइनस NART। तो PB माइनस PA बराबर होता है डेल्टा V, NB माइनस NA बराबर होता है डेल्टा N। तो ये समीकरण आखिरी में आएगा P डेल्टा V बराबर डेल्टा NG RT। जी इसलिए लिखे क्योंकि गैस है करके। यहाँ डेल्टा NG गैसीय उत्पादकों के मोलों की संख्या है और एवं अभिक्रिया के मोलों की संख्या का अंतर है।
तो समीकरण में पी डेल्टा वी का मान रखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एच वाला समीकरण में, एंथैल्पी के समीकरण में, तो डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इस समीकरण का उपयोग डेल्टा एच से डेल्टा यू या डेल्टा यू से डेल्टा एच का मान ज्ञात करने में किया जा सकता है। अपन एक उदाहरण देख लेते हैं हल किया हुआ। जलवाष्प को आदर्श गैस मानने पर 100 डिग्री सेल्सियस एवं 1 बार दाब पर 1 मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन 41 किलो जूल मोल प्रति मोल, मोल माइनस वन मतलब प्रति मोल पाया गया। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए जब 1 मोल जल का 1 बार दाब एवं 100 डिग्री पर वाष्पीकृत किया गया। तो इसका हल करेंगे तो एक समीकरण लिखेंगे। H2O पहले किस रूप में था, द्रव के रूप में था, तो इसे L मतलब लिक्विड के रूप में दर्शाते हैं। उसको जब गर्म करे, ऊष्मा दी गई तो किस में बदल जाता है, वो H2O गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ एंथैल्पी निकालना है तो डेल्टा एच बराबर सूत्र लगाएंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या डेल्टा यू बराबर होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब मान रखेंगे तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच का मान देखो दिया है ना, ऊष्मा वाष्पीकरण में परिवर्तन 41.00 किलो जूल प्रति मोल माइनस 1, ये मतलब 1 मोल बोल रहा था ना इसलिए 1 आया मान, गुणित आर का मान फिक्स है 8.3 जूल प्रति मोल और टी का मान है 373 केल्विन। अब इसको हल करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा मान, नहीं 41 में से घटाएंगे, इन लोगों को गुना करेंगे 8.3 गुणित 373 को तो आएगा माइनस 3.096 किलो जूल। अब 41 में से 3.096 को घटाएंगे तो आ जाएगा उत्तर 37.904 किलो जूल प्रति मोल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।